केंद्रीय वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अनंत स्वरूप ने जयपुर में आयोजित G20 बैठक के दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि भारत ने बैठक में MSME को विश्व व्यापार में उचित स्थान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बैठक में व्यापार के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। पहला मुद्दा जो भारत ने चुना वो है ट्रेड फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो व्यापार होता है उसका उद्देश्य अल्टीमेटली क्या होता है। व्यापार का अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि वो व्यापार सबके लिए ग्रोथ लाए और सबके लिए प्रॉस्पेरिटी लाए, यानी तो वो उसको करने के लिए ट्रेड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। तो इस प्रकार का जब ट्रेड होगा तो वो ट्रेड किसको लीड करेगा, वो ग्रोथ को और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा विश्व स्तर पर। जो प्रायोरिटी एरिया है वो है ट्रेड एंड रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स। अगर आज की दृष्टि से आप देखिए तो 70% जो वर्ल्ड का ट्रेड होता है वो सब ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट होता है। हम लोग चाहे आप अपना फोन भी देखिए तो इसकी डिजाइनिंग कहीं पे हो रही होगी, इसका कंपोनेंट किसी और देश में बन रहा होगा, असेंबली किसी और देश में बन रही होगी। तो ये सब मिलाकर तो जो आज की तारीख में जो न्यू रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है। जिस प्रकार से वर्ल्ड का ट्रेड होता है, मैंने आपको बताया 70% वर्ल्ड का जो व्यापार है वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स के थ्रू होता है। तो इसमें कैसे हम भागीदारी को बढ़ा सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इन अ ग्लोबल वैल्यू चेन, ये दूसरा प्रायोरिटी एरिया है। तीसरा प्रायोरिटी एरिया जो भारत ने दिया वो है कि एमएसएमईज को हम कैसे वर्ल्ड ट्रेड में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो हमारे छोटे लघु उद्योग हैं उनको विश्व व्यापार में या विश्व को मार्केट को हम कैसे उनके साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप एमएसएमईज को देखिए तो वो 3-4 उनके प्रमुख बिंदु होते हैं, जिसके कारण चाहे भारत की एमएसएमई हो या किसी और देश की एमएसएमई हो, उसमें क्या होता है, उनके जो प्रमुख दिक्कतें उनको आती हैं। पहला, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको पता ही नहीं होता है कि ये सामान हम किस मार्केट में बेच सकते हैं, कौन बायर है। तो पहला लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। दूसरा, अगर आप देखिए तो लैक ऑफ फाइनेंस, कैपिटल की कमी होती है एमएसएमईज को बैंक से लोन मिलना। या तीसरा होता है कि उनके पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके पास बहुत सा टेक्नोलॉजी जो R&D होता है, डेवलपमेंट होता है वो। तो ये प्रकार, ये 3-4 प्रमुख समस्याएं एमएसएमईज फेस करते हैं, ग्लोबली फेस करते हैं। तो उसको हम लोग कैसे जो है इन दिक्कतों को दूर कर सकें, ये भारत का तीसरा प्रायोरिटी एरिया।